में टोटल कितना भाग डिवाइड किए थे? कौन कौन? सही है। ट्रांस को कितना भाग डिवाइड किए थे हम लोग? 4। कौन कौन? लाइन से बताओ, सबसे पहले कौन था? फिर विश्व का खड़े ढाल का चोटी लद्दाख। नाम क्या उसका? राकापोसे। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? किस पे स्थित है? किस पर्वत पे? मतलब किस पे, किस भाग पे है? किसका है? शिवालिक पे है, बृहत पे है, किस पे? ट्रांस। ट्रांस में किस में? काराकोरम। सबसे ऊंचा चोटी? केटू। बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी? हाँ, माउंट एवरेस्ट नेपाल वाला। लेकिन वही भारत में। देखो तुम्हारा पहला आपका हो गया क्या चीज? ऊपर वाला हो गया, माथा वाला हो गया, हिमालय खत्म। अगला क्या था? अगला क्या है? मैदान है ना। मैदान देखो, मैदान के पहले ये बताओ, असम में कौन कौन पहाड़ी था? कौन था? मिकेर। अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश कौन कौन? पटकोई बूम। भारत और म्यांमार को अलग करता है कौन सा पर्वत? आराकाम पर्वत। ठीक है, कौन सा? आराकाम। अंडमान निकोबार किस पर्वत का भाग है? नहीं पढ़ा तुम दोनों? शिवालिक किसका भाग है? हिमालय का। ये टोटल खानदान है उसका, मतलब ऊपर ट्रांस से लेके नीचे अंडमान तक पूरा का किसका भाग है? हिमालय का। आगे आपका देखो मैदान, यानी भारत का उत्तरी मैदान। मैदान में क्या है कि जैसे कि मान लो ये आपका क्या था? पहाड़ था, ट्रांस था, बृहद था, लघु या मध्य था, और सबसे नीचे शिवालिक। और जो भी चीज़ ऊंचाई पे होता है वहाँ बर्फ़ जमेगा। ठीक है, जब बर्फ़ जमेगा तो नीचे क्या निकलेगा? पानी। तो इससे क्या होता है? इस हिमालय से बहुत सारा नदी निकलता है। इससे क्या निकला? नदी। अब नदी जब कोई, मान लो ये आपका पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से कोई नदी निकला, मान लो ये निकला नदी आपका, तो तुमको ये बताओ सबसे तेज इसका ताकत कहाँ पे रहेगा? नदी का सबसे तेज ताकत, मतलब एकदम बरियार हैवी ढलान मिलेगा तो वहाँ पर उसका ताकत क्या हो जाएगा? तेज। अब इसके रास्ते में कुछ भी आएगा उसको उखाड़ते फेंकते जाएगा। मान लो पूरा ढलान है, तू सोचे चढ़ जाएगा, इसे पेड़ हो जाएगा, इस पर गिरते 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 उसको तोड़ देगा। चट्टान मुड़ी निकालेगा इसे करके, उस पर भी गिरते गिरते चट्टान क्या कर देगा? तोड़ देगा। यानी किसी भी मतलब कि नदी का सबसे तेज ताकत कब होगा? सबसे बरियार कब होता है? जब वो ढलान पे होगा। उसको कहते हैं क्या? यौवना अवस्था, यानी जवानी में सबसे तेज। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो? नदी गिरा पहाड़ से नीचे, और जहाँ पे गिरेगा क्या वहाँ पर मट्टी रहेगा? मिट्टी रहेगा? ये बताओ। मान लो तुम डेली 1 बाल्टी पानी गिराएगा अपने घर पे, जहाँ पे चापाकल हो वहाँ पे गिराता होगा, वहाँ पर रहता है मट्टी, धीरे धीरे क्या होते जाता है? कटते जाता है। और जब ये नदी लगातार किसी चीज़ पे गिरते गिरते वहाँ मिट्टी रहने देगा? नहीं, वहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा? कंकड़ पत्थर पहाड़, यही ना, बड़ा टुकड़ा पत्थर का। और इसके अलावे जब ऊपर से जब नदी आ रहा होगा तो क्या ऊपर तो बड़ा बड़ा चट्टान होगा? नहीं होगा। उसको क्या किया होगा? नदी तोड़ते नीचे गिराया होगा। तो इधर से तोड़ा, कहाँ गिराया? नीचे। और यहाँ पे उसको क्या कर दिया? पहाड़ को, पहाड़ नहीं चट्टान को क्या कर दिया? जमा कर दिया। अब क्या इस जगह पे पानी नजर आएगा हम लोगों को? जहाँ पे गिरेगा नहीं आएगा। जैसे कि तुम अगर उठा लेगा किस चीज़ को, जब घर ढलाता है जो गिट्टी होता है ना, गिट्टी में पानी डाले तो नजर आ जाएगा पानी। सब पानी कहाँ? नीचे। सेम वही काम है पूरा। इसमें क्या था? बीच में जगह बचा हुआ था, फाँका फाँकी, तो जो पानी गिरा वो इसके माध्यम से कहाँ चला गया? नीचे। ऊपर क्या बच गया? पहाड़। तो वैसा जगह कि जहाँ पे पानी होते हुए भी क्या रहे? पानी ना मिले। यहाँ तो पानी है ना, नहीं, पानी कहाँ चला गया? नीचे। इसको कहा जाता है भावर प्रदेश। इसको क्या बोलेंगे? भावर प्रदेश। क्या भावर प्रदेश में खेती होगा? पेड़ पौधा होगा? काहे नहीं होगा? क्या कि इसका जितना मिट्टी है सब कहाँ चला गया? नीचे। अब एक चीज़ बताओ, अगर तुम कहीं एक जगह पानी गिरा रहा है, पानी गिर रहा है, गिरते गिरते कब तक पानी गिरेगा? जब तक तुम गिराएगा उसको, अब वो कब तक वहाँ पे इकट्ठा रहेगा? मान लो एक बाल्टी ले लिया, उसमें पानी भर रहा है, बड़का बाल्टा ले लिया एकदम, ठीक है, 3-4 लाख
टन वाला पानी तुम गिराते जाएगा, वो कब तक तुमको नज़र नहीं आएगा पानी, जब तक उसका पूरा भर न जाए तब तक ना। लेकिन भरने के बाद साइड से बहेगा कहूँ से न कहूँ से। तो जब ये भावर प्रदेश में पानी गिर रहा होगा, ये करोड़ों साल से गिर रहा है, लाखों साल से, जब गिरते गिरते यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी तुम्हारा एक तरह से भर जाएगा, मतलब कि भरेगा नहीं, मतलब कि एक तरह से उसको क्या होगा, सूखने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, पानी वहाँ से रिसेगा, तो यहाँ से पानी कहाँ निकलेगा, मान लो आगे निकला, ठीक। तो जहाँ पे निकलेगा पानी, अब हम पानी जब गिलास में लेते हो या फिर बोतल में, तो क्या करता है कभी, जैसे शराब पीता है सब, तो क्या करता है, पीने से पहले हल्का से गिरा देता है ना, या फिर जुट्ठा होता है पानी, किसी का क्या होता है, पानी गिरा के पीता है। तो जो पानी गिराता है तो पनिया देखे वो गिरने के बाद कुछ देर वहाँ पर रुकता है कि गिरते के साथ बह जाता है, रुकता ना आप कुछ देर। टेबल पर खाना खाते हो, जैसे कि कोई भी अगर तुम होटल में जाएगा, जो पानी गिरा हुआ रहता है, देखते हो ये पनिया गिरने लगे, धीरे धीरे क्या होगा, अपना एक रास्ता बनाता जाएगा, धीरे से निकल जाएगा। अगर पानी हल्का सा हो जाएगा तो किस तरह बह जाएगा, धीरे जिधर से उसका ढलान होगा। तो जब भावर प्रदेश से जब पानी इसमें भर जाता है, पानी आगे निकलता है, तो यहाँ पे पानी क्या हो जाता है, जमा। यहाँ पानी क्या हो जाएगा, जमा, क्योंकि इसको पता नहीं होता कि भाई इनको जाना करने है, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, भाई करने जाना कन्फ्यूज हो जाता है बेचारा, क्या ढूंढता रहता है, ढलान, कि जने ढलान मिले। तो यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा पानी जमा हो जाए, क्या यहाँ भावर प्रदेश में पानी मिलेगा देखने के लिए। फिल्म का जो शूटिंग होता है, जो पहाड़वा सब दौड़ित रहते हो ना, देखे हो नदी बहते रहेगा, बीच में चट्टान रहता बड़ा बड़ा, देखे हो कभी, नहीं देखा है, हम दिखलाते हैं। ये बताओ, ये जो क्राफ्टिंग सब करता है, जो नाव पर बैठ के, नौवा वाला, अगल बगल चट्टान रहता है और बीच में नौवा चलता रहता है, देखे हो। तो वो जो चट्टान है, जैसे क्रिस मूवी देख लिए, क्रिस में जो है ना पत्थर रहता बड़ा बड़ा चट्टान टाइप का, तो वहाँ पानी मिलेगा हम लोग को, नहीं मिलेगा, भले थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन इस प्रदेश में खाली पत्थर मिलेगा बड़ा बड़ा बराबर। देखे हो, उसको भावर प्रदेश मान लो, पानी गिरा तो नज़र आएगा हम लोग को, कहाँ नज़र आएगा, नीचे जहाँ पर गड्ढा और गड्ढी होगा, ठीक। तो भावर प्रदेश में पानी तो मिलेगा नहीं, लेकिन जब यही पानी आगे बढ़ेगा तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसको समझ नहीं आएगा भाई जयू करने, ठीक। जाने के लिए क्या होगा, रास्ता ढूंढेगा, तब तक यहाँ पे पानी जमा हुआ रहेगा ना। तो यहाँ पे पानी जमा रहने के कारण क्या यहाँ पे वनस्पति होगा, खेती होती होगा, भावर प्रदेश में होगा नहीं, यहाँ पे होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमको पानी मिल जाएगा, मट्टी भी रहेगा, मट्टिया तो यहाँ वाला ना खुदाएगा, मट्टी यहाँ पे रह जाएगा। अब ये जो आपका मट्टी है, यानी कि इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तुम सबको पता होगा, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा क्षेत्र बोलेंगे, सबको मालूम है, तुम सबको बताओ। यहाँ पे पानी क्या होगा, जमा हो गया, इसका ज़मीन कैसा बना देगा, दलदल। तो ये कैसा ज़मीन, दलदली हो जाएगा, दलदल वैसे बनता है ना, एक जगह पानी जमा हो जाएगा, दलदल बन गया। तो सबसे पहले जब पानी गिरता है, मतलब पहाड़ों से जब नदियाँ आती है, तो सबसे पहले किस प्रदेश में एंट्री करेगी, भावर प्रदेश में। भावर के बाद कहाँ पे, दलदली। लेकिन ज्योग्राफी में दलदल नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है तराई क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। कहीं पे भी तराई नजर आ रहा है, समझ जाओगा पानी पूरा भरा हुआ है। तो बताओ, जब नदियाँ पहाड़ से नीचे आती है तो सबसे पहले किस प्रदेश में एंट्री मारती है, भावर प्रदेश। क्या भावर प्रदेश में पानी देखने को मिलेगा, नहीं, वनस्पति होगा नहीं। लेकिन जैसे ही भावर प्रदेश से जब आगे बढ़ेगा, किस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, तो क्या यहाँ पे वनस्पति मिलेगा। अभी नहीं कि आम और बबूल के नहीं मिल जाएगा, बड़का बड़का दरख्त पेड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि दलदल का ज़मीन कैसा, मजबूत की कमज़ोर, तो पेड़ पौधा भी कमज़ोरे होगा, लतर हो जाएगा, छोटा छोटा झाड़ी हो जाएगा, यही सब होगा ना। इसी तराई क्षेत्र में तुम्हारा पाया जाता है बाघ, ही सब बब्बर शेर, ही सब जो रहता है ना, सुंदरबन जो है ना, तराई क्षेत्र में ही आता है वो सब, वहीं पे तुमको बाघ मिलेगा। इतना नीचे झाड़ी रहेगा पूरा झुका हुआ, आदमी झुक करते चले जाएगा, बाघ, बब्बर शेर, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में वनस्पति मिलेगा, मच्छर उच्छर सब यहाँ पे मिलेगा तुमको देखने के लिए। कहाँ पे, तराई। अब क्या तराई में पानी रुकेगा कि आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो तराई से जब नदी आपका आगे बढ़ेगा, तो अब अपने गांव का देख ले, माहौल देख लो। बाढ़ पिछला के साल से नहीं आया है, एक के साल हो रहा है भाई, 3 साल हुआ ना भाई, उसको बाढ़ बोलेगा रे। देखो
तराई क्षेत्र के बाद जब पानी आगे निकलेगा तो उसको अपना रास्ता मिल जाएगा कि हमारा यही गड्ढा से निकलना है आगे। जब इस गड्ढा से आगे निकलेगा तो एक ऐसा जगह हो जहाँ पे तुमको पानी हमेशा मिलेगा, हमेशा वहाँ पानी रहबे करेगा, रहता है ना। तो यहाँ पे तो पानी हमेशा मिलेगा हमको। तो जो इसके आसपास है इतना ई वाला क्षेत्र वहाँ, ठीक है, ई वाला जो क्षेत्र रहेगा, क्या इसको पानी की कमी होगा? हल्का सा भी पानी बढ़ेगा तो इतना पहुँच जाएगा, ठीक है, हल्का से बढ़ेगा तो यहाँ पहुँचेगा। लेकिन जो बंदा हल्का सा दूरी पे है, इतना दूर पे होगा, क्या इसको हर साल पानी मिलेगा? नीचे वाले को, इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा इन दोनों को? जब भयंकर बाढ़ आएगा तो, यानी कि जब ई लेवल को भी पार कर जाए, इस पे आ जाए, तब इसको दोनों को क्या मिल जाएगा? पानी। लेकिन इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लो कि जब पानी ऊपर से आता है तो अपने साथ बहुत सारा खनिज लेके आता है। अपने साथ क्या लेके आता है? खनिज। खनिज कहाँ से आया? तो इसको रास्ता में क्या मिल गया? पत्थर मिला। पत्थर को तोड़ते तोड़ते रगड़ते रगड़ते उसको क्या बना देता है? मिट्टी। और मिट्टी ऐसा बना देता है एकदम उपजाऊ वाला। अगर जिसका भी नदी किनारे खेत रहेगा, बिना तुम खाद के भी तुम उपजा सकते हो अनाज, ठीक है। तो जो नदी किनारे का जो खेत रहता है वो कैसा रहता है? उपजाऊ। और जहाँ पर भी नदी मिलेगा उसके आसपास की ज़मीन कैसा? कौन सा मिट्टी? जलोढ़। कौन सा? जलोढ़। इसी को कहते हैं कांप मिट्टी भी। इसको क्या बोलते हैं? कांप या फिर जलोढ़। कांप या फिर जलोढ़। जलोढ़ यानी कि जल के द्वारा उड़ा दी गई मिट्टी, उसको क्या बोलेंगे? जलोढ़। जल के द्वारा उड़ा गई मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ बोलेंगे, ठीक है। तो जलोढ़ कैसे बनेगा? जो भी नदियों से आती है मिट्टी है वो सब कैसी मिट्टी होगा? जलोढ़। अब जलोढ़ को बोलता है काप मिट्टी, पूरा कादो वाला। यहाँ का मिट्टी कैसा रहता है? देखे हो कभी? नदी के आसपास वाला उठाना तुम कादो कादो मिलेगा, रहता है ना। तो कादो, उसको मिट्टी को क्या बोलते हैं? कांप मिट्टी। इस कांप मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी का दो पार्ट, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। एक खादर और एक बांगर। खादर माने कि जिसमें खाद वाला, यानी एकदम उपजाऊ, और बांगर मतलब बिना खाद वाला उपजाऊ। अच्छा, बांगर उपजाऊ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा कम रहेगा, क्योंकि दोनों किसका भाग है? जलोढ़ का। अब चूंकि जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है पूरा उपजाऊ मिट्टी। पूरे बिहार यूपी में कौन सा मिट्टी मिलता है हमको देखने के लिए? जलोढ़ मिलता है। इसी कारण यहाँ पे खेती ज़्यादा होता है। जहाँ पे भी नदी ज़्यादा, वहाँ पे कौन सा मिट्टी? जलोढ़। सबसे ज़्यादा नदी कहाँ? यही में है, बीच में है ना, ठीक है। तो ये जलोढ़ हो गया। जलोढ़ का कितना पार्ट? दुगो, एक खादर और एक बांगर। तो एक चीज़ बताओ तुम कि भाई ज़्यादा पानी किस में आएगा, खादर में कि बांगर में? खादर में ज़्यादा आएगा पानी। सोच के बताओ, उपजाऊ ज़्यादा कौन है, खादर वाला कि बांगर वाला? खादर वाला। तो ज़्यादा हर बार मिट्टी पानी किसका चेंज होता रहेगा हर साल? खादरे का ना। तो ये जो क्षेत्र है आपका बीच में से नदी निकल गया ये वाला, तो ये जहाँ पे हर साल पानी पहुँच जाएगा उसको कौन सा प्रदेश बोलेंगे? खादर प्रदेश। यानी कि हर साल जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँच जाए हर साल, उसको कौन सा प्रदेश? खादर। यहाँ क्या हर साल पहुँचेगा ये दोनों साइड में? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। यानी कि देखो, बांगर प्रदेश भी तुम्हारा उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि बांगरों में जो पानी गया होगा वो यही ना भेजा होगा, यही। लेकिन यहाँ का क्या होता है, जो पनिया यहाँ भेजेगा वही पनिया यहाँ भी जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हर साल चेंज होता रहता है। और यहाँ पे जब चेंज होगा जब पूरा भयंकर बाढ़ आएगा तब, यानी 4-5 साल के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला जो पानी निकलता है पहाड़ों से, तो सबसे पहले किस प्रदेश में पहुँचेगा? भावर प्रदेश। वहाँ वनस्पति होगा? नहीं होगा, खेती होगा, कुछ क्या देखने के लिए मिलेगा? बड़ा बड़ा चट्टान। भावर प्रदेश के बाद आगे कहाँ जाएगा? तराई में। तराई में खेती होगा, वनस्पति होगा, ठीक है। अब तराई के बाद आगे कहाँ जाएगा? मतलब जलोढ़ प्रदेश। आगे कौन सा? जलोढ़ प्रदेश। जलोढ़ को कितना भाग डिवाइड किए थे? 2, एक खादर और एक बांगर। खादर में क्या खेती हर साल होता है? अब बांगर में नहीं होता है, दोनों में होता है। दोनों किसका भाग है? जलोढ़ का, ठीक है। लेकिन हर साल मिट्टी किसका चेंज होगा? खादर का। और किसका चेंज नहीं होता 3-4 साल बाद होगा? बांगर का। इसके बाद नदियाँ कहाँ चली जाएगी? ताकत सुस्ता जाएगी बेचारी, नदी थक जाएगी। अब भाई किसका भी एक समय होता है ना, जैसे एक जवानी होता है, एक बुढ़ापा होता है।
जवानी में पूरा नदी रास्ता में जो मिला था कंकर पत्थर पेड़ पौधा सब कबाड़ते आया, लेकिन जब ये मतलब बूढ़ी होती है एक तरीके से, तो क्या होता है धीरे धीरे एकदम थक के एकदम आगे नहीं बढ़ पाती है। रीज़न क्या है कि जो यहाँ से यहाँ तक में जो जितना कचरा ली होगी नदियाँ, कचरा लाई होगी ना धुरे उड़े, क्या तू कितना देरी बैग उठा के चल सकता है? 3 घंटा 4 घंटा, अगर वजन भारी रहा तो फिर 1 घंटा, थक जाएगा। अब नदी तुम सोच के बताओ, हिमालय से निकला तुमको जाना उधर बंगाली खाड़ी में, उतना दूर पूरा कचरा लेके बेचारी चलते चलते नहीं थकेगा? थक जाएगा। और लास्ट में थक के सब क्या हो जाता है, पूरा बालू उलू गिराते चल जाएगा। इसीलिए कोई भी जब नदी का जब मुहाना होता है अंतिम, तो वहाँ पे उसके पीछे क्या जमा हो जाता है, पूरा बालू का डेल्टा, एकदम खाली बालू जमा हो जाता है। काहे जमा होता है? बेचारी थक जाती है, न बढ़ तू अपना जो हमरा से। ये हो गया किसका भाग? मैदान का। देखो यहाँ से नदी निकला आपका, ये ऐसे जाता है ना, इसको मिटाते हैं फिर आगे बतलाते हैं। इतना समझ में आया मैदान वाला? हम लोग को मैदान में अधिकतर क्या देखने के लिए मिलेगा? नदी। मैदान में देखने के लिए क्या मिलेगा? नदी। ये उसमें नहीं होगा लिखा हुआ। देखो ये आपका हो गया हिमालय, ठीक है, हिमालय हो गया। हिमालय से क्या निकलेगा? नदी। हमारा ये वाला हिस्सा क्या चीज़ वाला है? पठार है। ये किसका है? पर्वत है। हिमालय वाला अगर किताब खोलेगा लुसेंट या फिर क्राउन कुछ भी, तो उसमें क्या लिखेगा इसको? भारत का उत्तरी, मतलब कि भारत का विशाल पर्वत का विशाल पर्वत, उत्तरी का विशाल भारत, उत्तर भारत का विशाल पर्वत। इसको क्या देगा? उत्तर भारत का सॉरी दक्षिण भारत का पठार। इसको क्या देगा? उत्तर भारत का मैदान। यही है ना? पर्वत हो गया, मैदान हो गया, पठार हो गया, और लास्ट में कौन सा? तट देगा और एक द्वीप देगा। ये इतना ही है ना? इतना पढ़ लिया, ज्योग्राफी खत्म इंडियन, ठीक है। तो एक आपका कौन सा हो गया? पर्वत खत्म। मैदान में क्या होता है? नदियाँ बहेगी। कोई भी नदी निकलेगा तो सीधे ढलान की ओर, सीधे कहाँ जाएगा? बंगाल खाड़ी में। चाहे वो सिंधु निकले, सॉरी ब्रह्मपुत्रा है, यह भी बंगाल खाड़ी में जाएगा। इधर से आपका सिंधु निकल जाएगा पाकिस्तान में। तो टोटल जो मैदानी भाग है, बीच वाला हिस्सा, उसमें टोटल कितना तंत्र आता है नदी का? 3 तंत्र। कौन कौन? एक आपका आएगा गंगा, एक कौन सा? ब्रह्मपुत्र, और एक आपका सिंधु। एक कौन सा? सिंधु। तो जो मैदानी भाग का जो नदी का तंत्र है वो कितना भाग डिवाइड है? 3। अब देखो 3 को जो है, गंगा तो सबको पता होगा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा। गंगा कहाँ से निकलेगा? अरे यार, गंगा यहाँ से आपका उत्तराखंड से निकलेगा। बताओ तो गंगा कहाँ से? कहाँ से? उत्तराखंड के किस श्रेणी से? बंदर, पुछ और कामेत के बीच में जो 5वां श्रेणी था, क्या नाम था उसका? धुआं दिन भूल गया सब रहे। हाँ, तो गंगा कहाँ से निकलेगा? गंगोत्री से निकलेगा, यूपी बिहार होते हुए सीधे कहाँ जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। तो एक इसके आसपास का है, तुम बताओ, ये जो नदी निकलेगा गंगा नदी, तो क्या जहाँ पे रहेगा खाली उतना ही को, मतलब कि इतना ही क्षेत्र को प्रभावित करेगा कि आसपास भी करेगा? करेगा ना। मान लो तुम अगर खेत पटाएगा तो भाई पनिया तो एक जगह रखता है ना, वो तो फैलता अपने से है। तो नदियाँ भले एक जगह है, लेकिन जितना नदी आएगा, मतलब अब मान लो इसी गंगा से हम नहर बना देंगे तो क्या होगा? इसका पानी इधर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन इसका भी एक सीमा है। अब तू सोचेगा कि भाई इसका रस्तिये सीधे मोड़ दें तो नहीं हो पाएगा, पूरा फिर ख़त्म हो जाएगा। अब कैसे होगा नहीं पता। किसी भी चीज़ का एक अपना सीमा होता है, तुम उससे ज़्यादा करेगा तो पनिया घट जाएगा इसमें के, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा तंत्र आपका? गंगा। इसको दोबारा फिर से जब मैप पर आएंगे तब उसमें बता देंगे। एक बार समझ लो, नदी तंत्र के गो 3 गो। एक कौन सा हो गया आपका? गंगा। एक आपका मानसरोवर से निकलता है, जो कैलाश से बता रहे थे ना, उसके बगल में जगह है कौन सा? मानसरोवर। वहाँ से 2 नदी, एक निकलता है आपका ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा आपका आएगा ऊपरे ऊपरे भारत के, ठीक है, और एंट्री मारेगा अरुणाचल प्रदेश में, उससे होकर घुसेगा कहाँ? असम में घुसेगा, ठीक है।
और असम में घुसना किस में मिल जाएगा? गंगा में। और यहीं पे तुम्हारा कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो देखो जो भी तुम्हारा इधर से गंगा निकला कहाँ गया? बंगाल की खाड़ी में। इधर से ब्रह्मपुत्रा निकला, ये भी असम अरुणाचल प्रदेश असम होते कहाँ घुस गया? बंगाल की खाड़ी में। ये जो बीच का जो जगह है ये गड्ढा होगा तब तो दोनों नदी गड्ढा में गया है, गया ना। ये आगे बतलाएंगे कहाँ है गड्ढा है, ठीक। अभी बस इतना समझ ले कि इधर वाला भी नदी गड्ढा में इधर ही गया और ये वाला भी गड्ढा के नदी में ये नहीं गया, ठीक है। और एक तंत्र आपका इसी सिंधु से निकल मतलब इसी जगह से निकलता है। ये जम्मू कश्मीर के ऊपर से निकलता है, कौन सा? पाकिस्तान होते कहाँ जाती है? अरब सागर में। इसका नाम है कौन सा? सिंधु। इसका नाम सुना है ना सिंधु का? हिस्ट्री में बहुत सुना होगा, हिस्ट्री में। तो टोटल उत्तर भारत के मैदान का टोटल कितना श्रेणी है नदी का? 3। कौन कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु। ये सबसे बड़ा है, काहे कि बाकी जितना भी नदियां हैं या तो गंगा में मिलेगा आके, या तो ब्रह्मपुत्रा में मिलेगा, या तो सिंधु में। अब गंगा में डायरेक्टली नहीं मिले, लेकिन गंगा में हो सके तो भाई कोई और नदी के थ्रू मिल जाए। जैसे यमुना किस में मिलता है? गंगा में। इधर से मान लो अगर सिंधु में कौन सा है? झेलम, चिनाब, सतलज, राजवी, विष है ना, तो सब एक दूसरे में मिल के लास्ट में सिंधु मिलता है। 3-4 नदी मिलेगा, उसके बाद किस में जाएगा? सिंधु में। यानी कि ओवरऑल लास्ट में किस में जाएगा? इसी तीनों में से किसी एक नदी में जाके मिल जाएगा। इसीलिए इसको नदी का तंत्र बोलते हैं। टोटल नदी तंत्र के गो? 3 गो। कौन कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। धोनी के पढ़ा रहे हैं टारगेट टाइप का, ठीक है। और किसी का एग्जाम का रहे ऐसे जीडी का? जीडी, बिहार दरोगा कुछ हो? हिंदी, इंग्लिश पढ़ लिए। ये हो गया आपका कौन सा मैदान हो गया? हिंदी देखेंगे बतला देंगे। सबसे ऊपर कौन सा हो गया आपका? पर्वत। पर्वत के नीचे मैदान, मैदान के नीचे पठार। पठार थोड़ा सा ध्यान से देख ले। देखो पठार जो है आपका, ये वाला हिस्सा क्या है आपका? पठार। पठार आखिर पठार किसको बोलते हैं? जो समुद्र तल से 1000 से ऊंचा रहे और उसका भाग कैसा रहे? सपाट रहे। कोना निकल जाएगा तब क्या बन जाएगा? पर्वत। लेकिन सपाट रहेगा तो आराम से गांव क्रिकेट विकेट फुटबॉल मैच खेल सकता है पठार पे जाके, ठीक है। तो ये जो आपका दक्षिण में है, चूंकि इसको दक्षिण भारत का पठार क्या बोले? चूंकि दक्षिण में भारत के दक्षिण में है ना, ये किस हिस्सा में है? भारत के दक्षिण हिस्सा में है। अब एक देखो इसके बीच में एक तुम्हारा पर्वत है, कौन सा? विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश का मथुरा कौन सा पर्वत है? विंध्याचल है। उसके नीचे कौन सा है? सतपुड़ा है। नीचे आपका अजंता है, इधर मैकाल है, ठीक है, पहाड़। अब देखो ये जो आपका पठार है, ठीक है, पठार के जो विंध्याचल पर्वत है उसके ऊपर से क्या शुरू हो जाता है? पठार, ठीक है। इस विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सा नदी? नर्मदा। कौन सा? नर्मदा। और नीचे ताप्ती। ये जो नर्मदा नदी जो निकलता है मैकाल से नहीं निकलता है। नर्मदा नदी जो आया ये भारत को आधा आग डिवाइड कर देता है। कितना डिवाइड कर देता है? आधे आध, यानी उत्तर भारत और नीचे दक्षिण भारत। तो जो पठार है, पठार को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। कितना पार्ट में? 2। बीच में से कौन सा नदी हो गया? नर्मदा हो गया। तो इसके ऊपर भी इतना पठार बच गया कि नहीं बच गया? इतना नीचे बच गया पठार। तो नीचे वाले को कहा जाता है प्रायद्वीपीय। नीचे वाले कहते हैं दक्कन का पठार। नीचे वाले क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। और ऊपर वाले को दक्कन का पठार। और ऊपर वाले को बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो हम लोग पठार को कितना भाग डिवाइड किए? 2। कौन कौन? एक ऊपर वाले को, नर्मदा नदी से ऊपर वाले को मध्यवर्ती उच्च भूमि, चूंकि मध्य में है और ये ऊपरे है इसलिए मध्यवर्ती उच्च भूमि। और निचलका के क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। और कोई भी पठार का जिस जगह पर रहेगा उस जगह का नाम हो जाता है। जिस जगह पर रहेगा उसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। जैसे देखो मैप याद है सबका? मैप को तो नहीं लाया है सब नाम। ये हो गया कौन सा पठार? नीचे हो गया कौन सा पठार?
ये आपका है दक्कन का पठार। नीचे कौन सा? दक्कन का। बोल दिया जाए कि भारत के दक्षिण में कौन सा पठार है? मध्यवर्ती उच्च भूमि है कि दक्कन का पठार है? दक्कन का। ये जो मध्यवर्ती वाला था, अगर पूरा को मिला के बोल दिया जाए कि कौन सा पठार है, तब क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये टोटल क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। अगर नर्मदा नदी का आधा पूछ दे ऊपरे वाला हिस्सा, तो इसको क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती उच्च भूमि। और निचलका के दक्कन का पठार। अब जिस जगह पे जौन सा पठार रहेगा उसका वो नाम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे कौन सा राज्य है? तेलंगाना, तो इसको कौन सा पठार बोलेंगे? तेलंगाना का पठार। नीचे है तेलंगाना, ज़्यादा नीचे करती है। ये है नीचे आंध्र प्रदेश, इसको कौन सा पठार? आंध्र प्रदेश का पठार। यहाँ पे है तुम्हारा, इसी आंध्र प्रदेश को रायलसीना का पहाड़ भी बोलते हैं। एक रायलसीमा, एक रायलसीना। तो आंध्र प्रदेश के पठार को और किस नाम जानेंगे? रायलसीमा। तेलंगाना के पठार को, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र का जो ऊपरी वाला भाग है, किनारे वाला, उसको बोलते हैं क्या? महाराष्ट्र का पठार बोलेंगे। इसका नाम है विदर्भ का पठार। इसका क्या नाम है? विदर्भ। महाराष्ट्र वाले का विदर्भ, महाराष्ट्र वाले का विदर्भ, तेलंगाना का तेलंगाना। यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे वाला हिस्सा जो पठार में आता है उसको बोलते हैं बस्तर का पठार। उसको क्या बोलते हैं? बस्तर। इसी बस्तर में तुम्हारा 4 गो राज आता है, और चारों खुखार एकदम, इन्हें पुलिस भी नहीं जाता हालाली, ठीक है, इस बस्तर में, ठीक है, नक्सली एरिया है। तो देखो ये आपका हो गया कौन सा एरिया? महाराष्ट्र वाले कौन सा पठार? विदर्भ। छत्तीसगढ़ वाले को बस्तर। तेलंगाना वाले को तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश वाले को आंध्र प्रदेश का पठार, या फिर रायलसीना। इधर आपका कौन सा? कर्नाटक है। ये वाला कौन सा है आपका किनारे? कर्नाटक। कर्नाटक को कौन सा पठार? कर्नाटक का पठार बोलता है, या फिर उसका कुछ और नाम था? धारवाड़ का पठार। इसको क्या बोलते हैं? धारवाड़। इसको याद रख लेगा, धारवाड़ का पठार। कर्नाटक वाले को धारवाड़, तेलंगाना वाले को, महाराष्ट्र वाले को विदर्भ। और जो बाकी जी सब बच गए, थोड़ा बहुत बचल है ना, इसको क्या बोलेंगे फिर? कुछ बताओ। इसको बोला जाएगा, चूंकि इसको क्या बोल रहे थे अभी हम? दक्कन का पठार ना। ये पूरा क्या बोलेंगे? दक्कन का पठार। जिसका नामकरण हो गया उसको नामकरण के साथ बोलो, नहीं तो ओवरऑल क्या बोल देंगे? दक्कन का पठार। जैसे ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्कन का पठार। ये कौन सा है? महाराष्ट्र वाला विदर्भ। छत्तीसगढ़ का बस्तर। छत्तीसगढ़ वाला बस्तर। अब जब ज्वालामुखी, जब पृथ्वी आपका, देखो ये आपका है क्या? पृथ्वी है। पृथ्वी में स्टार्टिंग में क्या था कि भाई इस पे 2 टापू था, एक ऊपर था एक नीचे था, ठीक है। इसको बोला गया अंगारा, इसको बोला गया गोंडवाना। उल्टा बोल दिए हम। अंगारा, मान लो 2 टापू था तुम्हारा, कोई ए था बी था, अंगारा और गोंडवाना ही होगा। अंगारा और गोंडवाना ये दोनों पहले अलगे था। आज जो हम लोग वर्ल्ड का जो मैप देखते हो इसमें है ना, पूरा टापू कहाँ पे है? बीच में खाली यही है ना, बाकी तो समुद्र है। यहाँ पे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, ये बीचों में कट्टा रहेगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, बाकी सब तुम्हारा एक में मिला हुआ है, ठीक। नीचे अंटार्कटिका हो गया, यही ना आपका मैप। तो जो पहले था, पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? इस तरीके का। और जो हम लोग ये वाला जो पढ़ रहे हो ना, दक्कन का पठार, ये पहले नीचे था, यहाँ पड़ी था। पहले कहाँ था? नीचे था। अब कई करोड़ साल में क्या हुआ? धीरे धीरे ये चट्टान ऊपरे जाने लगा, टूट के। ये कहाँ जाने लगा? ऊपरे। और नीचे निकला, आई देखो यहाँ पे तुम्हारा मेडागास्कर एक होगा। मैप नहीं ना है किसी के पास? गजब बेइज्जती तो नहीं करवा देता है। नीचे कौन सा है? मेडागास्कर। इसी से धीरे धीरे टूट के कहाँ जाता है? ये ऊपर गया और किसको जाके ठोक दिया? गोंडवाना वाले को। और जब ठोका जहाँ पे, तो एक चीज़ बताओ, जब कोई चीज़ ट्रक और टेम्पो में अगर ठोका ही होगा, अगर कौन उड़ जाएगा? पार हो जाएगा। अब मान लो दोनों ट्रके रहेगा तो धंस जाएगा, नहीं धंस जाएगा? मान लो ट्रक गया, ठोक दिया एकदम हैवी दीवार में, इतना मोटा कंक्रीट की दीवार में, तो दीवार में कुछ होगा नहीं। ट्रक वाले पीछे से क्या होगा? पीछे उठ जाएगा ना, इसे धक्का लगेगा। सेम वही हुआ, ये स्थिर रहा और नीचे से ठोका जाएगा गोंडवाना वाला। तो जो ट्रक वाले ठोका नहीं, तो निचल का हिस्सा कैसे हो गया? इसे उठ गया। निचल का क्या हो गया? उठ गया। तो यही उठा तो 1000 से ऊंचा हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पठार बोले। समझ में आया? ये आपका हो गया पठार। अब इसको टकराने के बाद क्या हुआ? एक चीज़ बताओ भाई, कोई चीज़ टकराएगा तो ब्लास्ट तो होगा ही होगा ना, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है?
अगर अंदर की बात करें तो मैग्मा है ना, लावा, ज्वालामुखी फूटता है, पृथ्वी के अंदर पूरा लावा फटक रहा है। अगर भाई अगर इसके साथ तुम छेड़छाड़ करेगा, इसको कमज़ोर हिस्सा मिलेगा तो नहीं फेंकेगा बाहर, फेंकेगा। तो ये जब ठोका ना, तो यहाँ पे मान लो ये आपका हो गया द्वीप, एक ये द्वीप ठोका दोनों, तो बीच से क्या हुआ, कमज़ोर हिस्सा देकर ज्वालामुखी बाहर निकला, और ये कई लाख साल तक निकलता रहा ज्वालामुखी, और इतना निकला नहीं, सबको भर दिया। मान लो आज फटा, पूरा भर दिया, फिर फटेगा, फिर भरेगा, फिर निकला, फिर भरे। अब एक चीज मतलब कि यहीं पे रहेगा खाली, किसका दूर भी हिस्सा जाएगा, इसके पीछे फेंकाएगा, छिटाएगा। अगर वो नल स्टार्ट करेगा तो क्या गारंटी के पानी उन्हीं जगह पीछे नहीं जा सकता है। सीधा खड़ा कर दिया जाए तो बिना मतलब उसका कोई डायरेक्शन दिए हुए जाएगा ना, चारों तरफ जाएगा। तो ज्वालामुखी फूटा, ऊपर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया और नीचे भी आया, इधर भी गया था, इधर भी गया, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा ही चला गया। ठीक है, ये पूरा पूरा किससे झपा गया, पठार से। मतलब पहला लेयर हुआ। आइए देखो एक बात और, कि जब यहाँ पे होगा ये पृथ्वी, हमारा दक्षिण भारत यहाँ पे होगा, तो ये भारत के उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये कौन सा गोलार्ध में था, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस पे जो पेड़ पौधा, जलवायु, जीव जंतु होगा, किसके हिसाब से होगा, दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से। यहाँ मतलब यहाँ पे पेड़ पौधा होगा ही होगा ना। जब ये ऊपर पहुँचा होगा तो ठोका होगा, तो इस पे पेड़ पौधा होगा कि नहीं होगा, जानवर भी होगा, डायनासोर होगा, मगरमच्छ होगा, जो भी होना चाहिए इस पे होना चाहिए था, और होगा ही। जब यहाँ पे ज्वालामुखी फूटा तो इसको क्या कर दिया गया होगा, तोप दिया होगा। सब तो जल किसी में मर गया होगा ना, सब क्या किया, तपा गया, फिर फटा, फिर तो पलका, फिर तो पाया, तो पाते तो बाद कई लेयर बना दिया, इतना मोटा लेयर कि उसको तुम आज सोचेगा भाई छेनी तोड़ दें, नहीं टूटेगा। जितना खनिज हम लोग बाहर से जो मंगवाते हैं ना, पेट्रोल डीजल ये सब, चाहेंगे तो यहाँ से निकाल सकता है इस हिस्सा से, लेकिन भारत सरकार इस हिस्सा से नहीं निकालता है, बचा के रख ले, आगे लगे कि आगे काम दे तो। ठीक है, अगर यहाँ पे खुदाई होगा, खुदाई देखो हिस्सा करने का नहीं है बात, यहाँ कि भाई खुदाई करेगा कौन। इतना हार्ड पहाड़ है ना यहाँ के चट्टानी वाला, कि अगर तुम सोचेगा जो उसको क्या बोलते हो, मुनोचाव बोलते हो ना बुलडोजर को, उसका दांत टूट जाता है यहाँ पे, इतना बरियार है ये। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा खुदाई होता नहीं है जल्दी। तो ऐसे भारत सरकार सोचा है भाई इसको रखेंगे, फ्यूचर पे काम देगा कभी, फ्यूचर प्लानिंग के रूप में। ठीक, तो ये आपका हो गया दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत जब ये लावा फटा तो एक लेयर से जाप दिया, दूसरा तीसरा करके पूरा हैवी हो गया। ठीक है, इसलिए कभी नहीं सुना होगा कि दक्षिण भारत में क्या आता है, भूकंप आता है, कभी सुने हो। नीचे जब आएगा, ऊपर उत्तराखंड में आएगा, बिहार यूपी में थोड़ा बहुत आएगा, नीचे सुना है कभी नहीं। रीज़न क्या है कि अगर मथवा इतना हैवी, इतना मोटा तह से बन गया ना कि नीचे से भूकंप आता भी है तो अपने जाम देता है, कौन ऊपर आ रहा है। तो ये हो गया दक्षिण भारत का। और जब ये ज्वालामुखी फटा था तो इधर कौन सा राज्य है ना, बंगाल, बांग्लादेश, यही पटी है ना, इन्हें कौन था, मेघालय था। इतना दूर तक छिटाया था, फटा तो कुछ यहाँ गिरा, इधर गिरा, मतलब दूर तक छिटा गया था। ये नहीं कि इतना ही पूरा ही सब छिटा रहा था, ठीक, लेकिन कुछ जहाँ पे ज़्यादा ही छिटा गया ऊंचा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा राज्य था, मध्य प्रदेश, सॉरी ये हो गया आपका बांग्लादेश, शेख हसीना, और ये हो गया आपका मेघालय। तो मेघालय भी किसका भाग है, दक्षिण भारत के पठार का। और इधर से तुम्हारा कौन सा हो गया, बांग्लादेश, और साइड में नींद आ रहा है अरे ठीक है, तो ये जो आपका मेघालय का पठार है वो भी किसका भाग है, इस दक्कन के पठार का ही। देखो बताओ तो तेलंगाना का पठार को क्या बोलें, तेलंगाना का पठार, छत्तीसगढ़ के बस्तर का पठार, कर्नाटक का धारवाड़। कर्नाटक न दे के हमेशा क्या देगा, धारवाड़। कर्नाटक का क्या देगा, धारवाड़। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र वाला विदर्भ। झारखंड वाला छोटा नागपुर का पठार, झारखंड वाले को छोटा नागपुर, झारखंड वाले को छोटा नागपुर का पठार। वहीं पे कौन सा पारसनाथ है ना, इसी पे। तो झारखंड वाले को छोटा नागपुर। सबसे ज़्यादा सोना चांदी कहाँ से मिलेगा, छोटा नागपुर के पठार से कि धारवाड़ से? सोना चांदी कहाँ से मिलेगा, धारवाड़ से। कोयला कहाँ से मिलेगा, कोयला झारखंड से मिलेगा। कोयला बोले, खनिज बोले, तांबा बोले, वो सीधे कहाँ मारेगा, छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज़्यादा। अब बोल देगा लोहा बोल दे, सोना बोल दे, ये सब बोल दे, तब वो कहाँ मिलेगा, धारवाड़ में। वही कर्नाटक धारवाड़ वाला। यहीं पे तुम्हारा कौन सा कुद्रेमुख है,
कुद्रेमुख कहाँ में है? धारवाड़ में, वहीं से लोहा निकलता है कुद्रेमुख से, ठीक है। और यहीं पे जो KGF वाला जो हीरो है ना, यश, जो फिल्मा शूटिंग हुआ है, यही जगह ही है, यहीं से सोना निकाले ले गया था, कोलार से। इसी कर्नाटक में जगह कौन सा है? कोलार। किसका खान है? सोने का खान है, IF से फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, यही बना दिया KGF मूवी, समझा? सिंपल। तो बताओ झारखंड वाले को क्या बोले? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड छत्तीसगढ़ वाले को बस्तर, छत्तीसगढ़ वाले को बस्तर, तेलंगाना वाले को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले को या फिर रायलसीना, और इधर कर्नाटक वाले को, महाराष्ट्र वाले को विदर्भ। बाकी बच्चल खुच्चल जो बच गया उसको वही सीधा सीधा दक्कन ट्रैप या फिर दक्कन का पठार। इधर जो देखो मेघालय का पठार भी किसका भाग है? दक्कन का पठार का भाग है। झारखंड का पठार को किस नाम जानते हैं? छोटा नागपुर पठार से। ये पठार हो गया। अब इसका ऊपर का देख लो, मध्यवर्ती उच्च भूमि वाला। ये कौन सा पठार है? नीचे दक्कन का पठार। इसको बीचों बीच कौन डिवाइड कर दिया? कौन सा नदी? कौन सा? नर्मदा। इसके ऊपर कौन सा पहाड़ी था? नर्मदा के ऊपर विंध्याचल। तो देखो जहाँ पे आपका विंध्याचल था उसके नीचे वाला हिस्सा को कहला दिया, काची कहला गया? विंध्याचल का पठार। उसको क्या बोले? विंध्याचल का पठार। यानी विंध्याचल से जब लगले था तो उसको क्या? विंध्याचल का पठार। उसके ऊपर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ऊपर वाला हिस्सा उसको बोलते हैं कौन सा? बुंदेलखंड। इसको क्या बोलते हो? बुंदेलखंड। इसका नाम सुने हो? पद्मावती का? पद्मावती बाजीराव मस्तानी रे, बाजू मस्तानी था? नहीं, वो तो मस्तानी। पद्मावती वो नहीं, पद्मावती तो थी, दीपिका थी ना। कौन मूवी था उसका? अरे वही ना, अलाउद्दीन खिलजी वाला। हाँ, तो जो पद्मावती थी कहाँ के थे? बुंदेलखंड। उसके नीचे विंध्याचल का पठार। इधर आपका छत्तीसगढ़ का ऊपरे वाला बघेलखंड, ऊपर वाला बघेल, और नीचे वाला बस्तर। ऊपरे वाला बघेल और नीचे वाला बस्तर। और इधर तुम्हारा राजस्थान का जो निचले हिस्सा था, राजस्थान वाला, इसको कहा गया बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया। ये हो गया आपका कौन सा? विंध्याचल का पठार। चलो बताओ तो मैदान को हम लोग कितना भाग डिवाइड किए थे? अगर नदी निकलेगा तो कहाँ जाएगा सबसे पहले? किस क्षेत्र में? नदी सबसे पहले किस क्षेत्र में जाएगा? किस प्रदेश में? उसके बाद तराई के बाद कहाँ पे जाएगा? छोटा नागपुर का पठार हो गया। झारखंड। बताओ तो झारखंड पठार को क्या बोलते हैं? झारखंड का पठार को छत्तीसगढ़ का, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाला, मध्य महाराष्ट्र का, विदर्भ। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलेगा? झारखंड से। किस पठार से? किस पठार से? अरे छोटा नागपुर के पठार से। इतना समझ में आया? एक पठार को कितना बार डिवाइड किए थे? दो। कौन कौन? एक आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि और निचलका के दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के सबसे नीचे कौन सा पठार है? दायां साइड छत्तीसगढ़ वाले को बघेलखंड, और ऊपरे मथुरा पे बुंदेलखंड, और जो साइड में था साइड